श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 12वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 12, रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रहुगण ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूपी विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है, उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपति, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भार वही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकारी है, जिसमें आत्मबुद्धि रूपी अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और दृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखी कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। विशुद्ध परमार्थ रूपी अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप से, यज्ञादि वैदिक कर्मों से, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि ग्रस्तोचित धर्मानुष्ठान, वेदा अध्ययन अथवा जल, अग्नि, सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से ये परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास पटकने ही नहीं पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वो मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। 12वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।